यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के भी करीब 188 नागरिक यूक्रेन में फंसे। अब विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। राजस्थान की तर्ज पर पुरानी पेंशन की मांग, कर्मचारी संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पकड़ रही है जोर। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, सार्वजनिक रूप से साझा हो भारतीयों की वापसी के प्रयास, परिवार के लोग हैं परेशान। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में हुआ बदलाव, 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा 19 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। केंद्र से हरी झंडी मिलने के 3.5 साल में चलेगी राजधानी में मेट्रो नियो, 1600 करोड़ का है प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज चौथे दिन बदला, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर हरिद्वार से है, जहां बीते दिनों बढ़ेरी राजपुताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मतदान अधिकारी के शव की परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके चलते थाना बहादुराबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रजनी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पर घटना 6 फरवरी की सुबह की बताई जा रही है, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने अभिषेक की तलाश शुरू कर दी थी। 6 फरवरी की सुबह हरिद्वार नेशनल हाईवे से करीब 500 मीटर अंदर बढ़ेड़ी राजपुताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव पड़ा मिला था। बताया जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। तो पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का मिला था शव। एक जो अधिकारी थे जो मतदान से संबंधित थे, इनकी डेड बॉडी पाई गई थी और प्रथमदृष्टया इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था वो वहाँ पर अनसर्टेन आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने चूंकि इसमें आशंका जाहिर की थी, इसलिए इनकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इसको एफआईआर में तरमीम किया गया है। इसमें जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यद्यपि उनके शरीर पर कोई चोटों के निशान नहीं थे, उसके अलावा उनको किस स्थान पर जाना था, किन किन लोगों से वो मिले, किन किन लोगों से उन्होंने की, इन सारी चीज़ों पर हम लोग छानबीन करेंगे। और अगली खबर मंगलौर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी देर रात से तेज हवाओं के साथ साथ लगातार बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते फिर से ठंड में इजाफा हो गया है। मंगलौर क्षेत्र में कई जगह पर जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से अभी भी फसलों में पानी भरा हुआ है। देर रात से हो रही बारिश से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। बारिश के चलते किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बारिश के चलते फिर से हो रही थी और ये घर में हम अपने काम पे निकले थे, लेकिन काम पे नहीं निकल पाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो मौसम जो है करवट ले चुका है, दोबारा ठंड बढ़ने की संभावना हो रही है और डर लगता है कि मौसम और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग इससे बारिश से परेशान है, किसान लोग ज़्यादा ही परेशान है और मौसम इस बार बार करवट बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, और बारिश से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है फसलों को। गेहूं की फसल, गन्ने की फसल और सरसों की फसल को तो सबसे ज़्यादा ही नुकसान है। और सभी लोगों ने अपने कपड़े गर्म कपड़े निकाल के रख दिए थे और अब दोबारा से फिर सर्दी की आहट हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसान लोग तो ज़्यादा ही परेशान। तो लगातार बदलते मौसम से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का एक पुल बनाया है। इससे कांवड़ियों को कोसी नदी के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, जहां जगह जगह पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए शिव भक्त भंडारे और विश्राम करने की व्यवस्था की है। वहीं सुल्तानपुर पट्टी से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को कोसी नदी के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुल्तानपुर पट्टी के शिव भक्तों ने कांवड़ियों की सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों की बात इस वर्ष भी कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है। तो लकड़ी का पुल बनाकर आने वाले कांवड़ियों के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है,
और इस बार भी कांवड़ियों के लिए पुल बनाया गया है। हम रुद्रपुर से आगे बहेड़ी तहसील में रहने वाले हैं और जिला बरेली पड़ते हैं। तो हमें ये आपका कोसी नदी बहुत बढ़िया लगा है। आपका सेवा देख के, इन लोगों को सेवा देख के हम बहुत आनंद है कि सेवा इस तरह किया जाता है। भोले कांवड़ी को लेके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो सौभाग्य है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो कांवड़ लेके खाली आ रहे हैं। तो जगह जगह बहुत सारे भंडारा, पूरी उत्तराखंड में देवभूमि में इतना अच्छी भंडारा चल रहा है। हम तो खुश है बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप पूरी उत्तराखंड वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस नदी में पहले हम पैदल पानी के अंदर से आते थे, पुल बना चुके हैं, अब बहुत अच्छे से आते हैं और आपका भंडारा भी बहुत अच्छा है। और बस रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत के कई लोग यूक्रेन में ही फंस गए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के भी करीब 188 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लेकर परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड प्रशासन भी जद्दोजहद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध से बिगड़े माहौल में खौफनाक वक्त काट रहे। हेलो, आई एम आकांक्षा। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और हम अभी यूक्रेन में ही है। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ गोविंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेरनोवित्सी इन यूक्रेन एंड हमारे वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एंड अभी हमें बस से रोमानिया बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है, बिकॉज रोमानिया बॉर्डर भी हमारा नियरेस्ट बॉर्डर है। तो हमारे अभी लिस्ट वाइज बच्चों का इवैक्यूएशन हो रहा है। लकीली आई वाज इन द फर्स्ट लिस्ट एंड फर्स्ट लिस्ट में 240 स्टूडेंट्स का नाम था। उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी से भी ये है कि हमारी एम्बेसी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी है, सब ने मिलकर हमारे अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं। और 4 बसेस में हम 240 स्टूडेंट्स को अभी रोमानिया बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है एंड वहाँ पहुँचाने के बाद हमें शायद जल्दी एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। सो मैं भी फ़िलहाल बस में हूँ। इसका कोई साल देखिए ना, अगर चाहें तो कह सकते थे यूएन को भी आप वहाँ प्लेबिसाइट करा लो, जनमंत्रा करा लो वहाँ पर, ताकि पता लगे क्यों चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो अलग है। लेकिन उन्होंने यूटिलिटी कह दिया इन्होंने, नहीं साहब वो तो चाहते हैं कि अलग। और वहाँ के लोगों ने भी खुशियाँ मना ली जो दिखाया टीवी पर। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है। लेकिन फिर भी जैसा भारत ने उनको एडवाइस किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि देखिए थोड़ा संयम बरतिए और ऐसा नहीं कीजिए कि ताकि ज़्यादा लोग मर जाएं या वैसा हो। और इससे बहुत नुकसान, उनको भी नुकसान होगा और बाकी दुनिया को भी नुकसान होगा और भारतवर्ष में भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ऑयल के रेट एकदम बढ़ेंगे और चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे तो जनता को दिक्कत तो होगी। गोले बारूद और बम के धमाकों की गरज से दहले दिलों के साथ यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीयों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का आंकड़ा है जो वहां पर पढ़ने गए थे। और इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मेडिकल के छात्र बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। इसी वजह से अब भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन को तेज किया जा रहा है। एक तरफ स्टेशन, बंकरों, स्कूल और बेसमेंट जैसे इलाकों में शरण लेने के लिए मजबूर छात्रों के हालात खराब हैं, तो वहीं इन लोगों का इंतजार कर रहे अभिभावकों का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड के करीब 188 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। उनके परिजन सलामती की दुआएं कर रहे हैं और वहीं सरकार से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत वापस ले आएं। सन्नाटा छाया हुआ है। इनको क्या रखा है कि आप सब लोग जितने हैं वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या जो बंकर्स है नज़दीक में आपके, वहाँ चले जाओ। तो रात भर वहीं मेट्रो स्टेशन बंकर में बैठी हुई है तो लगती है। बच्चा बाहर फंसा हुआ है, स्थिति आने की बन रही है, एयर स्पेस बंद है। गवर्नमेंट जो स्टेप ले फटाफट बच्चों को बुलाए। तो यूक्रेन की सरकार कुछ मदद कर रही है वहाँ पे जो भारतीय नागरिकता से हो ना? अभी तो सच तो अभी कुछ वो नहीं है, बस केवल जो इनके मेंटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इनके थ्रू वहाँ गए हैं वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनको जो करना है।
सुनने में आया है कि आकृतियाँ जो वहाँ बंकर बने हुए हैं उनमें जाने के लिए उनको आदेशित किया है, उसी में रह रही है। तो हाँ, वो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है पूरा, वहाँ उसमें रह रहे हैं। जो आज सुबह मेरी बेटी से बात हुई थी, वो सुबह 9 बजे हमने उसको कॉल किया था, तो उस वक्त वो सोई हुई थी, अपने कपड़ों में ही वो लोग सो जा रहे हैं। और खाना उन्होंने सब अपने बैग में रखा है, खाने से लेकर के मेडिकल से लेकर के एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो चीज़ उन्होंने अपने बैग में रखी है, वो अपने बगल ही में रखा है उन्होंने। और उनको बस ये है कि कभी भी अटैक हो सकता है करके उनको चिंता बहुत लगी है। तो चिंता तो बहुत लगी है, जिस हिसाब से रशियन आर्मी बढ़ रही है आगे, तो बहुत चिंता लग रही है। होने को तो वो इवानो फ्रैंकोविच में रहती है, जहाँ अभी थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लग रही है कि क्या पता रशियन आर्मी उस साइड को भी अटैक कर दे जिस साइड को ये बच्चे हैं। तो इसलिए चिंता बहुत लग रही है। रात भर हम सोए नहीं है, समाचार ही समाचार देखने में लगे हैं, न खाना ढंग से खा पाए हैं न कुछ। और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो उनसे कोई हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है कि हम अपनी बेटी के बारे में उनको जानकारी दे सकें। हाँ, डीएम स्तर पे तो जरूर थोड़ा सा हुआ है कि उन लोगों ने जो फ़ोन नंबर भेजे थे उस पर हमने जानकारी दी है। रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए शासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि उत्तराखंड के 188 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है। विदेश मंत्रालय उन्हें बाहर निकालने के जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर 112 पर अब तक 151 नागरिकों के फंसे होने की जानकारी मिली है और इसमें से सबसे ज्यादा 43 देहरादून जिले के हैं। राज्य और भारत सरकार की प्राथमिकता यही है कि यूक्रेन में फंसे इन लोगों को किसी न किसी तरीके से वापस भारत लाया जाए। तो वहीं विपक्ष भी सरकार से छात्रों को वापस सही सलामत लाने की अपील कर रहा है। आज यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं वो बहुत ही चिंता का विषय हैं और हमारे उत्तराखंड के भी तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं धामी जी से अपील करती हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और केंद्र सरकार पर भी दबाव डालें और वहाँ से उन बच्चों को सुरक्षित वापस उत्तराखंड लाने के लिए जो वो कर सकते हैं वो करें। इस समय धामी जी उत्तराखंड के अभिभावक हैं और हम और हमारे सारा उत्तराखंड उन बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो धामी जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को हम लोग सकुशल वापस उत्तराखंड, वापस भारत लेकर आ पाए। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। नोडल अधिकारी बनाए तक 188 लोगों ने, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उनके अभिभावकों ने उन्होंने हमसे संपर्क किया है और हमारी कोशिश है कि पोलैंड के रास्ते से या अन्य रास्तों से जो भी सुगम मार्ग हैं, क्योंकि यूक्रेन में हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं, आसपास के जो राज्य हैं, दूतावास हैं, उन सभी से हम संपर्क में हैं। हमारा विदेश मंत्रालय संपर्क है, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में। कल मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वापस लाया जाए, सकुशल लाया जाए। बहरहाल राज्य और केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं परिजन उनको सही सलामत घर पहुंचने की आस लगाए बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन में फंसे लोगों की वतन वापसी कैसे होती है और यूक्रेन और रूस के हालात कब तक बेहतर हो पाए हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली के साथ थना आजमी की रिपोर्ट। यहाँ पर बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और
बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने की अपील नरेंद्र मोदी से की है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्यंभावी लगता है। एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका है। यूरोप की धरती से ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से भूमिका बन रही थी और पिछले कुछ सप्ताह से लग रहा था कि आक्रमण होगा। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे। वहीं कान्हरवाला में शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात की। सियाचिन में जगेंद्र सिंह चौहान ग्लेशियर टूटने की वजह से शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा था, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जोगेंद्र सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भानियावाला निवासी रवीर सिंह नेगी व भाजपा नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी भेंट की। हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। और अगली खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर रूस और यूक्रेन में हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवाओं को लेकर उनके परिजन बेहद चिंता में हैं। वहीं श्रीनगर से भी 2 MBBS छात्र यूक्रेन के चेरनावित्सी शहर में फंसे हुए हैं, जहां पर MBBS के छात्र खुद वहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो श्रीनगर में इनके परिजनों ने अपने बच्चों की चिंता में खाना पीना तक छोड़ दिया है। सबकी आस अब भारत सरकार पर टिकी हुई है। श्रीनगर के बिलकेदार की रहने वाली आकांक्षा कुमारी के पिता ने पिछले 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया है। बेटी ने फोन पर बात करते हुए बताया कि उनके पास कैश खत्म हो चुका है, ATM भी यहां काम नहीं कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा भी यहां पर बंद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इंडियन एम्बेसी उनके संपर्क में है, पासपोर्ट के आधार पर उनसे डिटेलिंग ली जा रही है। और हम की लिस्ट आ रही है, जिसमें अभी हम लोग के फर्स्ट राउंड में 240 बच्चे को तो प्रशासन से लगभग अभी तक मतलब जैसे टी से भी कई फोन आ गए, देहरादून से भी फोन आए थे प्रशासन की तरफ से और पौड़ी से भी फोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश लिया है। और क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बेटी कैसे है, क्या है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk.
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां पर किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर वे टोल कर्मियों से उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में दे दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अगली खबर अमृतसर से है, जहां बसेड़ी गांव में एक परिवार के बच्चों में अजीब बीमारी फैल रही है। इसमें 10 साल की उम्र होने पर बच्चों के हाथ व पैर निष्क्रिय हो रहे हैं। बीमारी से परिवार में एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी 2 छोटी बहनें इसी बीमारी से पीड़ित है। बीमारी से पूरे गांव में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए टीम बनाई है। परेशानी होती है, ये 8-9 साल तक तो ठीक रहते हैं और उसके बाद में जो है परेशानी हो जाती है और फिर जो है बस ऐसे ही मामला बढ़ता जाता है। और डॉक्टरों ने भी इलाज किया जी, उनके कब्जे में नहीं आ पा रहा जी। तो आपका बेटा कोई समाधान नहीं हो पा रहा जी। और हमारा बेटा भी 16 साल तक बीमारी में रहा जी, उसके बाद एक्सपायर हो गया जी। वो भी उनका भी बीमारी का सही तरीके से उसका पता लगा, जो निगरान भी दिखाया और एम्स में दिखाया जी। अब दोनों बेटियां हैं? दोनों बेटियां जी। और अगली खबर हरिद्वार से, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर पहली फ्लाइट रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों ने तिरंगे के साथ जाहिर की है खुशी और 219 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है वतन वापस। तो 219 भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तमाम छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इनकी सुरक्षित वतन वापसी के प्रयास सरकार लगातार कर रही थी। 219 भारतीयों को लेकर विमान हिंदुस्तान वापस आ रहा है। तो यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी से जुड़ी यह खबर आपको बता दें कि 219 भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा रहा है और यूक्रेन में फंसे तमाम छात्रों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो छात्र हैं जिनको वतन वापस लाया जा रहा है और उससे पहले की ये तस्वीर तिरंगा हाथ में लेकर वो तमाम छात्र जो वतन वापस आ रहे हैं। पहले फ्लाइट में 219 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा रहा है। तो यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए विमान उड़ चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए विमान उड़ चुका है और कुछ ही देर में ये जो विमान है वो हिंदुस्तान पहुंचेगा। तो एक छात्रों का समूह 219 छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान हिंदुस्तान के लिए उड़ चुका है और कुछ ही देर में यह विमान भारत पहुंचेगा। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
छात्रों की अगवानी करेंगे। मुंबई पहुंचेगा कुछ ही देर में यह विमान। यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए विमान उड़ चुका है। और खबर बरेली से। बरेली के एक छात्र का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बरेली निवासी केशव कुमार पुत्र खालिद कुमार 24 फरवरी को घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था। तभी अचानक रास्ते में किसी ने पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया। जब आंख खुली तो हरिद्वार के गंगा घाट के समीप युवक पड़ा मिला। वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच जुट गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद ही की जाएगी। निकल रहा था सुबह, तभी ऐसा लगा किसी ने पीछे से हाथ मारा, तो फिर कुछ याद नहीं रहा। सुबह उठा था तो यहाँ गंगा घाट पे पड़ा था। तो एक बाबा थे वहाँ, उनसे पूछा कि कहाँ हूँ, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार हो। तो उन्हें बताई मैंने सारी बात। उन्होंने कहा कि कोतवाली चले जाओ, बिल्कुल सीधे पड़ जाएगा फिर तुम्हें। तो फिर यहाँ तक पहुँचा। यूनिफॉर्म पता नहीं कहाँ गई, नीचे जो पहना था मैं लोवर, उसके अंदर वो भी निकला हुआ था, सिर्फ अंडरवियर था। यहाँ कोतवाली के पहुँचे? वो बताया तो था, वो अभी बाबा मिले थे, उन्होंने कहा था कि सीधे चले जाओ, कोतवाली पड़ जाएगा, तो वहाँ से तुम उन्हें कह देना। बच्चा कल बरेली से किडनैप करके लाए थे इसको, और यहाँ लाके गंगा किनारे छोड़ दिया गया इसको। किसने किडनैप किया? किसने आपको जानकारी दी कि ये किडनैप हुआ? ये परिवार वालों ने जानकारी दी। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ बच्चा है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ बच्चे को। तो बच्चे कोतवाली में कैसे पहुँचे? ये किसी बाबा ने इन्फॉर्मेशन दी कि बच्चा यहाँ है, उसके थ्रू यहाँ आया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रही है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया